तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, आपके पास दो चार्जेज है, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड के, यानी कि 4 इंटू 10 की पावर माइनस 5 कूलम इसका एक का मैग्नीट्यूड है, दूसरे का माइनस 4 इंटू 10 की पावर माइनस 5 कूलम। इनके बीच की सेपरेशन 1 मीटर है। अब इनको रिलीज कर दिया गया, ठीक है, रिलीज कर दिया गया, तो उसके बाद आपको पता है कि इनके बीच का जो मतलब डिस्टेंस है वो कम हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि अपोजिट चार्जेज है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनका जो है ना डिस्टेंस कम हो गया। अब हमें क्या निकला, जब इनके बीच की जो सेपरेशन 1 मीटर से 0.5 मीटर रह जाए तो उस समय इनकी वेलोसिटी निकालनी है। तो करते हैं शुरू, इसको सॉल्यूशन करते हैं इसका, ठीक है। अब इन चार्जेस का मास भी दे रखा है, दोनों का मास 5 ग्राम है। अब 5 ग्राम है तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे एसआई सिस्टम में, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 किलोग्राम, ठीक है। तो देखते हैं, तो देखो जब ये यहां से लेके यहां तक जा रहे हैं तो हमारी एनर्जी चेंज हो रही है। क्या एनर्जी चेंज हो रही है? देखो शुरुआत में तो ये रेस्ट में थे, और रेस्ट में थे तो इस समय यहाँ पे इनके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू किसके बराबर होगी? हमारी वर्क डन के इक्वल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बल्कि कहो। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या चाहिए? देखो यहाँ पे दो मासेज है, दोनों की जो क्या है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर, तो 2 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। हमें v निकालना है कि v क्या होगा, इक्वल टू वर्क डन। अब वर्क डन आप कैसे निकालोगे? क्योंकि देखो जब इनके बीच की जो सेपरेशन है वो चेंज हुई है तो वर्क डन भी हुआ है, तो वो q इंटू पोटेंशियल, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल यानी कि v2 माइनस v1, ठीक है, ये आ जाएगा इसका। अब 2 हो जाएगा तो यहाँ पे m आ जाएगा। m क्या है यहाँ पे? 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ठीक है, और v स्क्वायर, क्योंकि v तो हमें निकालना है। अब चार्ज कौन सा लेना है? देखो चार्ज हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, फिलहाल हम इसमें ले लेते हैं 4 इंटू 10 की पावर माइनस 5 कूलम, ठीक है। और चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल क्या है? देखो शुरुआत में जो था मतलब जो चार्ज के बीच का डिस्टेंस था 1 मीटर, बाद में 0.5 मीटर हो गया, तो ये क्या आ जाएगा? के क्यू बाय R1 या R2 कह लो इसको, ठीक है। जो ये डिस्टेंस 0.5 मीटर है ये R2 है, ये R1 है, माइनस के क्यू बाय R1, ठीक है। 4 इंटू 10 की पावर माइनस 5, और ये के की वैल्यू क्या हो जाएगी? के और क्यू दोनों कॉमन आ जाएंगे, चाहे कुछ भी कर लो आप। 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू की वैल्यू क्या है? ये 4 इंटू 10 की पावर माइनस 5 डिवाइड बाय R2, R2 क्या आ जाएगा? 0.5 माइनस, ठीक है, माइनस क्या आ जाएगा? 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 5 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? डिस्टेंस, जो इनिशियल डिस्टेंस था इनके बीच का 1 मीटर था, यहाँ पे मैंने 1 मीटर लिखा है, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करेंगे? ये मतलब इसमें क्या करेंगे? देखो हमें v की वैल्यू निकालनी है, बाकी इसको इस वाले जो टर्म को है ना मतलब इस साइड लेके चले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? तो v स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू क्या आ गया? 9 इंटू 4 36 इंटू 10 की पावर 9 और 10 की पावर माइनस 5, 10 की पावर 4 आ गया, ठीक है, डिवाइड बाई 0.5 है। सिंपल कैलकुलेशन है, और यहाँ भी सेम आ जाएगा 36 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1, ठीक है, यहाँ पे 0.5 था, यहाँ पे 1 है, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो v की वैल्यू निकालनी है, तो v स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो इसमें कैलकुलेशंस करो आप, 4/5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 और नीचे माइनस 3 है, तो माइनस 5 प्लस 3, ठीक है। ये देखो 36 को आप 0.5 से डिवाइड करोगे ना तो ये 72 बन जाएगा, 72 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है, क्योंकि 0.5 क्या होता है? हाफ होता है ना, और इसमें मतलब ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा हाफ का, तो ट्वाइस हो जाएगा, माइनस 36 इंटू 10 की पावर 4, तो ये 4/5 इंटू 10 की पावर माइनस 2, और ये 36 देखो 72 इंटू 10 की पावर 4 और माइनस 36 इंटू 10 की पावर 4, ये दोनों की जो है ना पावर सेम है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा डायरेक्ट, 36 इंटू 10 की पावर 4 आ गया, ठीक है।
मैंने एक स्टेप इसका करके दिखा दिया है ताकि कोई दिक्कत ना आए। -2 + 4 इंटू 36। देखो ये -2 है और ये +4 है, तो ये इस तरीके से ऐड हो जाएंगे, है ना। तो ये क्या आ गया 4/5 इंटू 10⁻² इंटू 36। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। तो v² किसके बराबर आ गया, 4 इंटू 36 कितना होता है 144। 144 डिवाइड बाई 5 इंटू 10⁻²। अब इसका स्क्वायर रूट ले दो। 144 डिवाइड बाई 5 इंटू 10⁻² का भी स्क्वायर रूट आएगा। तो 144 का जो स्क्वायर रूट क्या था 12 होता है, क्योंकि 144 है ना, 12 का स्क्वायर होता है ना। 12 का स्क्वायर देखो, जैसे 12 12 4 2, ठीक है 1 2, तो ये 144 आ गया ना। तो ये 12/√5 इंटू 10, ये हमारी इतनी स्पीड आ गई है। अब 12 को √5 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 12 को √5 से अगर डिवाइड करते तो क्या आता है 12 डिवाइड बाई √5, ये लगभग 56 के आसपास ये आंसर आएगा इसका। ठीक है 56 या 54 के आसपास, ये इसमें जो बुक में दे रखा है 53.7 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो आप कैलकुलेट करोगे तो इजीली आपका इसका कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपको एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड ए है, हर एक साइड इसकी ए है। अब इस स्क्वायर का यूज करके हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्या दे रखा है इसमें, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी ऑफ द सिस्टम चार्जेस। जो ये सिस्टम दे रखा है एक स्क्वायर पे, हर एक मतलब कोने पे चार्ज रखा है, जैसे +q फिर -q। हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 1/4πε Qj डिवाइड बाय Rij। ठीक है, यानी कि जो दो चार्जेज हैं ये Rj आएगा। ठीक है, क्योंकि आप चार्जेस को Qj लिख रहे हो ना, तो ये Rj हो जाएगा। यानी कि दो चार्जेज हैं उनको मल्टीप्लाई करना और उनके बीच का डिस्टेंस हमें लिखना है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी 1/4πε ऑल पेयर्स, मतलब जितने भी पॉसिबल पेयर्स बन रहे हैं इसके, Qj डिवाइड बाय Rj। ठीक है, तो देखो मैं सबसे पहले ये प्लस वाला चार्ज लेता हूं फर्स्ट, इसको मैं मान ले प्लस, ये फर्स्ट चार्ज कहता हूं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। ठीक है, तो फर्स्ट वाला चार्ज लेता हूं मैं। तो फर्स्ट वाले चार्ज के साथ क्या क्या पेयर बन रहा है, एक तो इसका बन रहा है, एक इसका। तो देखो Q, तो मतलब इसको 1/4πε Q इंटू Q डिवाइड बाई A। ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है A, प्लस अब ये Q इसके साथ भी होगा ना, ये 1/4πε Q इंटू -Q डिवाइड बाय, अब देखो ये एक स्क्वायर है, ये ए साइड और ये ए साइड, ये इसका डायगोनल बन रहा है, तो इस डायगोनल की वैल्यू क्या आ जाएगी हाइपोटेन्यूज की तरह, ये 90 एंगल है ना, तो ये एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ये। तो ये जो हो जाएगा ना, ये a² प्लस a² का अंडर द रूट, हाइपोटेन्यूज ऐसे ही निकालते हैं ना, तो 2a² अंडर द रूट √2a आ जाएगा, तो √2a आ गया। ठीक है, प्लस Q इंटू -Q 1/4πε Q इंटू -Q डिवाइड बाई A। ठीक है, अब हमारा इस फर्स्ट चार्ज का हो गया। अब हम सेकंड चार्ज के लिए लिखते हैं प्लस 1/4πε। ठीक है, अब देखो ये सेकंड चार्ज का हमने फर्स्ट वाले के साथ ले लिया है, क्योंकि एक ही पेयर बना सकते हैं हम एक बार। तो देखो फर्स्ट वाले के केस में जब हमने किया था ना, तो फर्स्ट का सेकंड के साथ ले लिया, तो सेकंड का फर्स्ट के साथ हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो Q इंटू -Q डिवाइड बाई A। अब मैंने इसका इसके साथ लिया। ठीक है, प्लस 1/4πε Q इंटू -Q डिवाइड बाई √2a। ठीक है, अब इसका इसके साथ ले रहे हैं, दो ही पेयर बनेंगे ना, उसमें पहले वाले में 3 बने थे। अब हम थर्ड चार्ज का लेते हैं 1/4πε Q। देखो अब ये कौन सा चार्ज है थर्ड, -Q,
तो माइनस क्यू का किसके साथ बनेगा, देखो इसका सेकंड के साथ ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि सेकंड का थर्ड के साथ हमने जब लिया था हो गया था, अब ये सिर्फ इसके साथ ही बनेगा। तो ये बन गया क्यू इंटू माइनस क्यू डिवाइड बाय ए। तो इसमें टोटल कितने पेयर बने आप चेक करो, 1 2 3 4 5 6। अगर आप कॉम्बिनेशन वाले से भी करोगे ना तो देखो इसमें 4 चार्जेज है और एक चार्ज का 2 के साथ ही कॉम्बिनेशन बन सकता है, 4C2 आ जाएगा इसका आंसर। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल आ जाएगा ऊपर को जब सोल्व करोगे तो 4 माइनस 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये इससे कट जाएगा, 4 इंटू 3 और 2 फैक्टोरियल 2 होता है तो 2 का ये आ जाएगा, तो 6 पेयर बनेंगे। तो हमने 6 पेयर ही बना दिया। अब इसको बस सोल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब कैसे सोल्व करते हैं मैं एक बार सोल्व करके इसको दिखा देता हूं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी बच्चे, देखो अब सभी में से जो है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू स्क्वायर तो कॉमन आएगा क्योंकि हर एक में क्यू मल्टीप्लाई है। ठीक है, और डिवाइड बाय ए भी आ जाएगा। तो पहली वाली टर्म में तो 1 बचा 1 और इसमें क्या बच जाएगा -1/√2। ठीक है, और इसमें क्या बच जाएगा -1 क्योंकि यहाँ पे -1 है। ठीक है, और फिर बच जाएगा यहाँ पे फिर -1 बचेगा। ठीक है, अगले वाले में क्या बचेगा -1/√2। ठीक है, फिर +1 बच जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से मतलब ये चीज आ जाएगी इसकी। ठीक है, अब इसमें सोल्व करो कि कोई टर्म अगर कट हो रही है तो कट कर लेते हैं। ठीक है, तो कट क्या क्या हो रहा है इसमें, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जा रहा है। ठीक है, ये -1 से कैंसिल आउट हो जा रहा है। अब देखो इसमें बचता क्या, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू स्क्वायर बाय ए। ये -1/√2 और ये -1/√2 तो ये -2/√2 आ जाएगा। तो देखो ठीक है, ये इससे कट जाएगा √2 बच जाएगा, तो ये माइनस का बच गया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू स्क्वायर बाय ए -√2, ये इसका आंसर आ जाएगा। लेट मी चेक द आंसर, कि आंसर इसका यही है। ठीक है, आंसर इसका सही है, यही आएगा इसका आंसर। ठीक है, दैट्स करेक्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है हमारी, हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है मतलब 1/ε टाइम्स ऑफ क्यू इनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस, है ना। ऐसा ही कुछ होता है ना फॉर्मूला, मतलब फाई से हम डिनोट करते हैं फ्लक्स को, फाई ई, है ना, ई सिंबल, ई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स के भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें हम फाई बी लिख देते हैं ना। तो इस वजह से जो ये फाई ई जो रिप्रेजेंट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होते हैं 1/ε टाइम्स ऑफ क्यू इनक्लोज्ड टोटल चार्ज, है ना। अब देखो आपको क्या क्वेश्चन दे रखा है, ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट a distance a/2 above the center of a horizontal square surface। ये कोई स्क्वायर सरफेस है ना। अब स्क्वायर सरफेस है, ये लगा लो आप, जैसे ये एक स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है मान लो, इसके ऊपर मतलब है ना, मान लो इसकी साइड ए कुछ है। ठीक है, इसके ऊपर मतलब इस तरीके से मतलब एक चार्ज रखा है बीच में। ठीक है, ऐसे कुछ यहाँ पे इस साइड। ठीक है, तो उसको मतलब हमें फ्लक्स निकालना है कि उससे कितना फ्लक्स निकलेगा। देखो अब मैं क्या करूंगा, सॉल्यूशन में कुछ अजम्पशन करनी है। अजम्पशन क्या करनी है, देखो अगर मान लो ये स्क्वायर इस तरीके से, देखो ये नीचे एक डिब्बा है, ये स्क्वायर सा है ना। ठीक है, अब मैं एक ऐसा कर लूँ, मतलब मैं इसको एक क्यूबॉइड की फॉर्म में मतलब चेंज करके देखता हूँ, या क्यूब की फॉर्म में जिसकी साइड हर एक की ए है। ठीक है, मैंने क्यूब कर लिया और यहाँ पे मतलब कई चार्ज रखा हुआ है a/2 डिस्टेंस पे, कोई क्यू चार्ज रखा हुआ है a/2 डिस्टेंस पे। जो ये इतना है ना, ये a/2 है और इसकी हर एक की साइड का जो मेजरमेंट है वो a है। तो मैं उससे फ्लक्स निकालने हैं। तो देखो फ्लक्स का फॉर्मूला आपको पता है कि फाई इक्वल टू 1/ε टाइम्स ऑफ क्यू इनक्लोज्ड। अगर मैं इस क्यूब से निकालूंगा
तो ये Q टोटल आ जाएगा ना। अगर मान लो मैं ये Q वैल्यू कर लूं तो ये 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ Q आ जाएगा, क्योंकि Q चार्ज है टोटल। बट आप ये देखो, इसने निकालने के लिए कहा कि सिर्फ इस सरफेस से निकालना हमें, ठीक है, इस सरफेस से निकालना है। अब इस सरफेस से निकालना है, ये देखो क्यूब के कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, है ना भाई, 6 होते हैं ना फेस। देखो जैसे क्यूब है, क्यूब के देखो एक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ, एक दाएं, एक बाएं, एक ऊपर, एक नीचे, मतलब टोटल 6 हो जाएंगे, है ना ऐसे। तो लेकिन हमें सिर्फ एक फेस से निकलना है और टोटल 6 फेस होते हैं, तो मैं क्या करूंगा, फाई जो आ जाएगा ना मेरा 1/6 टाइम ऑफ 1/एप्सिलॉन ऑफ क्यू, क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही फेस से निकालना है और इसमें एक फेस दे रखा है ना। तो लेकिन अगर 6 फेस से निकाल दे तो ये आता है पूरे टोटल 6 से, लेकिन हमें एक से निकालना है तो ये 1/6 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो यही इसका आंसर है, 1/6 ऑफ 1/एप्सिलॉन क्यू बाय, मतलब क्यू बाय एप्सिलॉन ऑफ 1/6, ठीक है। तो ये इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन इज गिवन बाय ई वेक्टर इज इक्वल टू 3/5 ई नोट आई कैप प्लस 4/5 ई नोट जे कैप, और ई नोट की जो वैल्यू है वो दे रखे 2 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। फाइंड फ्लक्स थ्रू ए रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया इतना 0.2 मीटर स्क्वायर, ये एरिया दे रखा है पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। अब देखो मान लो ये x है, ये y है और ये z है, ये एक्सिस है, ठीक है। हमें क्या निकालना है कि जो सरफेस होगा रेक्टेंगल का जो कि x एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, ये मतलब सॉरी पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन के पैरेलल कौन सी साइड होगी, जो x एक्सिस में लाई कर रही होगी, है ना, वाई जेड, है ना, यही तो होगा ना। देखो अब जैसे ये वाई जेड प्लेन है तो वाई जेड प्लेन के पैरेलल कौन सा आएगा, आप ये चेक करो, वाई जेड प्लेन के जो पैरेलल हमारा आएगा वो आएगा एक्स एक्सिस वाला, ठीक है, इस साइड वाला, क्योंकि देखो एक्स एक्सिस में इस साइड बने तो एक्स एक्सिस वाला इस साइड आएगा, ठीक है। और एक्स एक्सिस की जो इसकी वैल्यू दे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड की 3/5 ई नोट, तो ई एक्स दे रखी है, यानी कि एक्स एक्सिस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 3/5 ई नोट, ये दे रखी है, ठीक है। और ई नोट की वैल्यू क्या दे रखी है 2 × 10⁻³, तो ई एक्स क्या आ गया 3/5 × 2 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, ये आपकी ई एक्स की वैल्यू आ गई। अब एरिया क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है 0.2 मीटर स्क्वायर, तो आपको निकालने हैं, क्या निकालने हैं, आपको फ्लक्स निकालने। देखो फ्लक्स का फॉर्मूला एक ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू जो है ना एरिया, है ना, सरफेस एरिया। देखो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई ई एक्स 3/5 × 2 × 10⁻³, सरफेस एरिया की वैल्यू क्या देगी 0.2, ये तो डायरेक्ट आप पुट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसमें अगर आप करोगे कैलकुलेट तो 3 × 2 6 और 6 × 2 12, तो 3 × 2 6, 6 × 2 12, 12/5 × 10 क्या आ जाएगा 50 × 10⁻³, ठीक है। तो एक से ये कट जाएगी 10⁻² बच जाएगी, तो 12/5 × 10⁻², और 12 को अगर 5 से आप डिवाइड करते हो तो क्या आता है 1.4, है ना, 1.4 × 10⁻² आ गया, ठीक है। ये फ्लक्स की वैल्यू हो गया। फ्लक्स की जो वैल्यू है इसकी यूनिट क्या होगी, फ्लक्स की जो यूनिट होगी फाई की, वो यूनिट क्या होगी, वो हमारी यूनिट होगी, देखो फ्लक्स किसकी और किसकी मल्टीप्लिकेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस की। इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है हमारी न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, तो हमारी ये यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हमारी यूनिट आ जाएगी। और आंसर इसका क्या रहा है, आंसर इसका यही आएगा, ठीक है, ये हमारे इसका आंसर है। सॉरी ये 1.4 नहीं, ये 2.4 आएगा, क्योंकि ये 5 को जब 12 से करोगे ना 2.4 आएगा, सॉरी 2.4 × 10⁻², तो ये 240 आ जाएगा आंसर, ठीक है, इसका 240 आंसर आएगा, और यूनिट आपको मैंने बताई थी।